ये जो एक बड़ी सी इमारत दिख रही है, अब ये इतनी बड़ी नहीं है, इसका कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है। लेकिन ये किसी समय एक बहुत बड़ी भव्य इमारत थी जिसे लोको कहा जाता था। अंग्रेज़ों के समय में जब भाप के इंजन चलते थे तब यहाँ लोको में भाप के इंजन यानी कि स्टीम इंजन की मरम्मत, उनका रख रखाव होता था। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इमारत थी, बहुत बड़ा शेड था जो कवर था, उसके नीचे ही उनको खड़ा किया जाता था इंजन को, और उनकी मरम्मत की जाती थी। और बड़े बड़े औजार यहाँ रखे हुए थे। और ये जो ऊपर टैंक है, एक ये और एक दूसरा टैंक, बताया जाता है कि ये बहुत बड़े टैंक थे। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ही बनी हुई बिल्डिंग है, इमारत है। कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश कालीन जब रेलवे यहाँ आया था, रेल लाइन बिछाई गई थी, तब से ही है, लगभग 1880-85 के आसपास। और ये जो वाटर टैंक है, ये बताया जाता है कि ऐसी धातु के हैं कि इनमें कभी जंग नहीं लगेगा, जंगाल नहीं लगेगा, कभी गलेंगे नहीं ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें जो पानी की सप्लाई है, क्योंकि स्टीम इंजन के लिए, भाप के इंजन के लिए निरंतर पानी चाहिए, तो इनमें जो पानी की सप्लाई है वो पास सिरसा के पास बहने वाली घग्गर नदी यानी कि जिसे सरस्वती नदी कहते हैं, वहाँ से निरंतर सप्लाई होती थी। और उस नदी के किनारे पर भाप के इंजन लगाए गए थे जो लगातार यहाँ पानी की सप्लाई करते थे। और इसी के पास ही, क्योंकि भाप का इंजन एक ही तरफ चलता था, उसका मुंह एक तरफ होता था, उधर इंजन को मोड़ने के लिए पास में ही एक जगह थी जहाँ पे इंजन को मोड़ा जाता था। ये इमारत बहुत बड़ी थी जब मैंने इसको देखा। अब ये क्योंकि कोयले वाले इंजन यानी कि भाप के इंजन, फिर उसके बाद लाइन बड़ी होती गई, अब लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग का इतना ही हिस्सा बचा हुआ है। बहुत बड़ी इमारत है ये, अभी भी कॉलोनियल पीरियड की यादें शेष है सिरसा के अंदर।